दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़िए। तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। माही, मिस्टर आरव आप ऑफिस जा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे भी ले चलिए। आरव चौंकते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे ऑफिस क्यों जाना है? माही, अरे मुझे आपके ऑफिस थोड़ी नहीं जाना है। मैं क्या करूँगी आपके ऑफिस जाकर? आरव, तो तुम्हें कहाँ जाना है? माही, मुझे कुछ सामान चाहिए था तो इसलिए मॉल जाना है। बस आप मुझे मॉल तक छोड़ दीजिए प्लीज़। आरव, मैं तुम्हें ड्राइवर दिख रहा हूँ क्या जो तुम्हें मॉल तक छोड़ूं? और वैसे भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। माही थोड़ा चिढ़ते हुए बोलती है, देखिए अगर आपको मुझे नहीं ले जाना है तो मत ले जाइए। वो तो मैं इसलिए बोल रही थी कि ये जगह मेरे लिए नई है। जब से यहाँ आई हूँ तब से घर में ही कैद हूँ। एक बार भी बाहर नहीं गई हूँ सिवाय उस अवार्ड फंक्शन के। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो दम घुटता होगा इन चार दीवारी में। पर नहीं, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, आप तो यहाँ 24 घंटे रहते नहीं हैं। आरव बस उसे देखे जा रहा था। माही बिना रुके बस बोले जा रही थी, माही अगर आपको मुझे नहीं ले जाना तो मत ले जाइए, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। वह जाने लगती है। तभी आरव चिल्लाता है, रुको, कहाँ जा रही हो? कितना बोलती हो यार तुम्हारे मुंह नहीं दुखते? माही, आपने ही मजबूर किया है मुझे इतना बोलने पर। मैं तो कितने प्यार से आपसे बोल रही थी कि मुझे बस मॉल तक छोड़ दीजिए, पर नहीं, आपको तो। तभी आरव उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है, बस बस अब दोबारा मत शुरू हो जाना। एक बार शुरू हो जाती हो तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। मुझे ऑफिस के लिए वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है और अब तुम हो, तुम्हारी वजह से लेट हो जाएगा। माही मासूम सा फेस बनाकर उसे देखती रहती है। आरव उसके मासूम चेहरे को देखकर ना नहीं बोल पाता। आरव, ओके फाइन, चलो छोड़ देता हूँ। माही यह सुनकर खुश होकर आरव के गले लग जाती है। थैंक यू मिस्टर आरव, थैंक यू सो मच। तभी माही को होश आता है। वो जल्दी से उससे दूर हट जाती है। आरव तो बस बुत बने उसे ही देख रहा था। माही, सॉरी, वो मैं इतनी खुश हो गई थी, खुशी की वजह से। यह कहकर वह जल्दी से भागकर कार में बैठ जाती है। वहीं आरव जब होश में आता है तो थोड़ा गुस्से से बोलता है, ये लड़की भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती है। फिर आरव आकर कार में बैठ जाता है और कार मॉल की तरफ ले लेता है। फिर कुछ देर बाद उन दोनों की कार एक बड़े से मॉल के बाहर आकर रुकती है। आरव, ये लो, आ गया मॉल, चलो चलकर जो लेना है ले लो। वह कार से उतरने लगता है कि तभी माही उसे रोकते हुए बोलती है, मिस्टर आरव आप यहीं रुकिए, मुझे जो लेना है मैं खुद जाकर ले लूँगी। आरव माही को हैरानी से देख रहा था। माही, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आरव, तुम कैसे हैंडल करोगी? तुम कभी मॉल गई हो? माही कुछ नहीं बोलती। आरव, नहीं गई हो ना, तो चुपचाप चलो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं यहाँ से सीधा ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। फिर करती रहना शॉपिंग, समझी? माही, पर मिस्टर आरव मैं कह रही हूँ ना। तभी आरव उसकी बात को बगैर सुने कार से बाहर निकल जाता है और थोड़ा गुस्से से बोलता है, अब चलो जल्दी, कार में ही बैठी रहोगी? माही चिढ़ते हुए बोलती है, ये एक नंबर के खड़ूस और अड़ियल हैं, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी, हमेशा अपने मन की ही करते हैं। फिर माही बाहर आती है और गुस्से से कार का दरवाज़ा बंद करती है और मॉल के अंदर चली जाती है। आरव अपने मन में सोचता है, इसको देखो, एक तो मैं इसके कहने पर इसे शॉपिंग पे ले आया और अब इनके नखरे भी उठाओ। आरव माही के पास जाता है
और उससे बोलता है, आखिर तुम्हें लेना क्या है माही? माही, वो मुझे कुछ कपड़े लेने थे। आरव, ओके, चलो फिर मैं लेकर चलता हूँ। फिर आरव उसे कपड़े के काउंटर पर ले जाता है। तभी वहाँ की फीमेल स्टाफ बोलती है, हेलो मैम, क्या दिखाऊं मैं आपको? आरव, आप इनके लिए कुछ बढ़िया ड्रेस निकाल दीजिए। तभी आरव का मोबाइल बजने लगता है, तो वह दूसरे साइड बात करने चला जाता है। माही जब देखती है कि आरव बात करने चला गया है, तब वह स्टाफ से बोलती है, सुनिए, आप ड्रेस निकालिए, मैं बस अभी आती हूँ। स्टाफ, ओके मैम। फिर माही वहाँ से चली जाती है। जब आरव बात करके वापस आता है तो देखता है कि माही वहाँ नहीं है। वो से पूछता है तो वह बोलती है, मुझे नहीं पता सर, वो मुझे ड्रेस निकालने को बोलकर चली गई। आप अभी तक आई नहीं। आरव चारों ओर देखता है पर माही उसे कहीं नहीं दिखाई देती। वह परेशान हो जाता है, कहाँ चली गई ये लड़की बिना बताए? अब इतने बड़े मॉल में कहाँ ढूंढूं इसको? उधर माही एक काउंटर पर कुछ सामान लेती है, उसे रैप करवाती है और फिर पैकेट लेकर वापस आ जाती है। इधर आरव उसे ढूंढ रहा था कि तभी आरव की नज़र माही पर पड़ती है। वह तुरंत उसके पास जाता है। कहाँ थी तुम? ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी? बोलो, पता है कितना परेशान हो गया था मैं। माही उसे एक टक देखती रहती है। आरव की आंखों में माही के लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। आरव, चुप क्यों हो माही, बोलो। माही अभी भी आरव को एक टक देख रही थी। तभी आरव, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? एक सेकेंड, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों कर रहा हूँ? देखो, जब तक तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ जुड़ा है तब तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो। या रिश्ता खत्म हुआ तब ये जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी, समझी तुम? तो कोई गलत फहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर माही एक पल के लिए उदास हो जाती है। मुझे पता है मिस्टर आरव, आप बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आरव, वैसे तुम गई कहाँ थी? मैं ये कुछ सामान लेने गई थी। वो एक छोटा सा पैकेट उसे दिखाते हुए बोलती है। आरव, वैसे तुम गई कहाँ थी? मैं ये कुछ सामान लेने गई थी। वो एक छोटा पैकेट उसे दिखाती हुई बोलती है। आरव, मुझे बताकर भी तो जा सकती थी, और इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें? पहले तुम अपने कपड़े तो ले लेती, उसके बाद तुम्हें जो चाहिए था वो मैं दिला देता। पर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी? वैसे इस पैकेट में क्या है माही? कुछ खास नहीं। आरव, ठीक है, पर देखो माही, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, पर अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, समझी तुम? अब चलो जल्दी। वह उसका हाथ पकड़कर वापस कपड़े के काउंटर पर लेकर जाता है और उसे कुछ कपड़े दिलाता है। फिर दोनों कार में वापस आकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में आरव माही को घर छोड़ देता है और खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर निशा कब से आरव का वेट कर रही थी। वह मिस्टर रजत के केबिन में जाती है। मे आई कम इन सर? मिस्टर रजत, यस कम इन। तुम हो? क्या काम है? निशा, सर वो मैं बस पूछने आई थी कि आरव सर अभी तक आए नहीं, 10 बज गए हैं। मिस्टर रजत तो पहले ही निशा से चिढ़े हुए थे, उसके इस सवाल पर भड़क जाते हैं। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है आरव सर की, और भी तो स्टाफ है, उन्होंने तो मुझसे आकर नहीं पूछा, पर तुम्हें बहुत बेचैनी हो रही है। तुम अपने काम से मतलब रखा करो। आरव सर लेट आए जल्दी आए, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, समझी तुम? और जितना फोकस तुम आरव सर पर करती हो ना, उतना काम पर करोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अब जाओ यहाँ से, और हाँ, दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना। निशा गुस्से से लाल पीली होकर केबिन से बाहर जाती है और बोलती है, बहुत उड़ रहे हैं ये, इनको ज़मीन पर लाना ही होगा। तभी आरव ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचकर वह सीधे मिस्टर रजत के केबिन में जाता है। निशा जब आरव को आता हुआ देखती है तो खुश हो जाती है।
लेकिन तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वह तुरंत रोने की एक्टिंग करने लगती है। आरव जैसे ही मिस्टर रजत के केबिन के पास आता है, निशा को रोता हुआ देखकर पूछता है, क्या हुआ मिस निशा, आप रो क्यों रही हैं? निशा, कुछ नहीं सर, वो बस मैं। तभी आरव, क्या हुआ, मुझे साफ साफ बताइए। निशा, सर वो मैं रजत सर के पास सिर्फ इतना पूछने आई थी कि आप अभी तक आए क्यों नहीं। इस पर उन्होंने मुझे बहुत सुनाया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने काम से काम रखा करो। ये बोलकर वो और ज़्यादा रोने लगती है। आरव, कोई बात नहीं मिस निशा, आप उनकी बातों का बुरा मत मानिए। मिस्टर रजत ने गुस्से में बोल दिया होगा। वो दिल के बुरे नहीं हैं। वो जल्दी किसी पर ऐसे गुस्सा नहीं करते। जब कोई रीज़न होता है तभी वो किसी पर इतना गुस्सा करते हैं। एनीवे, मैं देखता हूँ कि क्या बात है। आरव मिस्टर रजत के केबिन के अंदर जाता है। निशा ये देखकर खुश हो जाती है। वह यह सोचती है कि अब तो आरव सर मिस्टर रजत को खूब सुनाएंगे। ये सोचकर वो खुशी खुशी आरव के पीछे पीछे केबिन में जाती है। मिस्टर रजत आरव को देखकर तुरंत खड़े हो जाते हैं। अरे सर, आप आ गए। तभी वह आकर आरव के पीछे निशा को देखते हैं तो चिढ़ जाते हैं। तभी आरव निशा से बोलता है, मिस निशा, आप जाइए केबिन में, मैं आता हूँ। यह सुनकर निशा का मुंह उतर जाता है। वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन आरव के कहने पर उसे जाना पड़ता है। तब निशा वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।